हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने परसेंटेज का पूरा बेसिक जाना था कि परसेंटेज का पूरा बेसिक क्या है, ये परसेंटेज से कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे, बेसिक क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट क्लास के अंदर। फिर सेकंड क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो आसान भी हैं और बार बार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बट उनकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी लेंथी है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, जिसने भी अभी तक हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है एक बार उसे जरूर देखें, और वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वहाँ से क्लियर होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम भाई। ठीक है, तो आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जिस भी ग्रुप के अंदर आप हैं उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा इस क्लास के अंदर, है ना। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई आप सभी के सामने। इसमें बोला है क्या, द प्राइस ऑफ शुगर increased by 18%। 18% बढ़ गया भाई शुगर का प्राइस। बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ person decrease the consumption so that there is no change in the expenditure। ठीक है भाई, इसने बोला कि भाई एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और प्राइस जो है शुगर का बढ़ गया 18%, है ना। तो ध्यान से समझना, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मेरे भाई। मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या, जैसे मान लो आप मार्केट गए। आप कहाँ गए मेरे भाई? मार्केट गए। ठीक है, मार्केट गए, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि भाई जा मार्केट जा, और तो और आपको 300 रुपये दिए और आपसे बोला कि भाई आप चीनी खरीद के लेके आओ 300 रुपये की। तो जैसे ही आप मार्केट गए, ये क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर। बेसिकली क्या है? एक्सपेंस है, ये एक्सपेंडिचर है बेसिकली, जो खर्चा कर रहे हैं, जो आपकी मम्मी ने आपको लाने के लिए दिया है। मतलब 300 रुपये दिए बाजार जाने के लिए, और जैसे ही आप बाजार गए तो आपने देखा कि दुकान, आपने बोला कि भाई दुकानदार को 300 रुपये की चीनी दे दे। तो उसने बोला कि साहब चीनी जो है, वो 20 रुपये, 20 रुपये पर केजी है। ठीक है, तो 20 रुपये पर केजी। तो दुकानदार ने आपको कितनी चीनी दी? तो आप, दुकानदार ने आपको 15 केजी चीनी दी। तो उसने बोला कि भाई आपको सिर्फ 300 रुपये में 15 केजी ही चीनी मिलेगी। क्यों? क्योंकि चीनी की कीमत 20 रुपये पर केजी है। यानी प्राइस इनटू में कंजम्पशन क्या होता है मेरे भाई? प्राइस इनटू में कंजम्पशन, या आप बोल सकते क्वांटिटी इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर आता है। भाई 20 रुपये किलोग्राम की चीनी थी, रेट ये था, और कंजप्ट कितनी की है? 15 केजी। तो 300 रुपये आपको मिले हैं। बोलो बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही? आपने बोला हाँ जी समझ आ। फिर क्या हुआ? आप नेक्स्ट मंथ फिर आपकी मम्मी ने आपको 300 रुपये लेके भेजा। फिर आपकी मम्मी ने आपको 300 रुपये लेके भेजा।
जब आप अगले महीने जब मार्केट गए, यानी नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट गए, तो क्या हुआ, चीनी की कीमत यहाँ पे बढ़ गई थी। तो यहाँ पे आप जब दुकान पे गए, तो आपने दुकानदार ने बोला, आपने दुकानदार से बोला कि सर 300 रुपये की चीनी दे दो। तो उसने बोला कि भाई चीनी की कीमत अब 20 रुपये पर केजी है। तो दुकानदार अब आपको कितनी देगा, तो अब आपको 10 किलो चीनी देगा। बात समझे? तो आपने देखा जैसे ही यहाँ पे प्राइस बढ़ा, वैसे ही कंजप्शन यहाँ पे कम हो गई। कब? जब प्राइस जब यहाँ पे एक्सपेंडिचर फिक्स था। ठीक है, एक पहली बात समझ। जब मैं यहाँ से एक चीज और समझने वाली है, तो यहाँ पे प्राइस का रेशो क्या हो मेरे भाई, 1 से 1 यानी यहाँ पे हमारा प्राइस का रेशो 2:3 हो गया। यानी पहले 20 थी तो अब 30 हो गई, प्राइस 2 से 3 हो गया। तो कंजप्शन की बात करूंगा, क्या हो गया, 3 और 2। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 3 से 2। तो यहाँ पे आप बात समझो, अगर प्राइस का रेशियो 2 से 3 हो गया, तो कंजप्शन का रेशियो सेम रेशियो में 2 से 3 से 2 हो गया। कब? जब प्राइस जो जो एक्सपेंडिचर है हमारा फिक्स्ड है। कब है हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, तो प्राइस का रेशियो 2 से 3 था, तो कंजप्शन का रेशियो कितना होगा, 3 से 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी है, क्या यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, व्हेन द expenditure is fixed, then the ratio, then लिख देता हूं मैं यहाँ पे, then प्राइस का रेशो अगर ए रेशो बी है, तो कंजम्पशन का रेशो मेरे भाई, तो कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी बी रेशो ए हो जाएगा, यानी रेशो उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है? अगर प्राइस का रेशो 5 से 7 है, तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, 7 से 5 जाएगा। कब? जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स्ड है। जब हमारा फिक्स्ड क्या है, एक्सपेंस क्या है हमारा, फिक्स है। बात समझ आ रही है मेरे भाई? जब हमारा टोटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, तो प्राइस का रेशो और कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, आपस में उल्टा हो जाएगा। बोला मेरे भाई बात समझ आ रही है? तो आपने बोला बिल्कुल समझ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह हम यूज करेंगे। आपने यहाँ पे एक चीज और देखी, जैसे ही प्राइस बढ़ा वैसे ही कंजप्शन क्या हो गई, कम हो गई। वैसे ही कंजप्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, तो प्राइस का जो भी रेशियो होगा, ए रेशियो बी है, तो कंजप्शन का रेशियो बी रेशियो ए हो जाएगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा आप सभी के लिए। तो आप इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको हटा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए जरा। मैं क्या, इस क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर लेंगे, सेकंड्स में कर लेंगे इस क्वेश्चन को मेरे भाई। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला है कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड है, तो भाई प्राइस का रेशियो अगर ए रेशियो बी है, तो कंजम्पशन का रेशियो ऑटोमेटिकली ए रेशियो बी रेशियो ए जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आई? ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करें एक बार, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। बताएं मेरे भाई एक बार, जल्दी से बताएं। एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड, प्राइस का रेशियो और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। करने की कोशिश करें एक बार मेरे भाई। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसमें क्या कर रहा है, द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 18%। 18% से प्राइस बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी ये तो लाइन देखो क्या लिखा हुआ, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है कि मेरे भाई एक्सपेंडिचर क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। तो भाई अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो कितना हुआ है, प्राइस 18% बढ़ा है। 18% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, 18/100, यानी 9/50। यानी पहले 50 था प्राइस, अब कितना हो गया है, 59। कितना हो गया मेरे भाई, 59। तो भाई कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 59 से 50। तो कितनी कम हो गई कंजप्शन, कितना डिक्रीज हो गया, 9। कितने पर, पहले कितनी थी, 59। 59 पे कर दो 9 इंटू में 100, तो 900 बटे में कितना हो जाएगा, 900 बटे में 59। काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 59 एकम 59। बचा कितना भाई,
बचा कितना 31, 31 को आप कर लीजिए 4 से 14, 1.4 14 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 14 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर है 14 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 14 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ सकता है। चलिए एक बार इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखो ध्यान से समझो क्या आ रहा है, 900 है बटे में 59 है, काट के देखो 59 एकम 59 जाएगा, कितना बचेगा 31, 310 आ गया। कितना आ गया 310, तो 59 से 5 बार काट लो, कितना आ जाएगा 250, 200, कितना आ जाएगा भाई 295 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 295 के बाद 15 और बचेगा, तो यहाँ पर आप 2 बार और काट लो, 15.2 समथिंग इसका आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार नोट कर लीजिए भाई, आगे बढ़े। मैं इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आगे की कहानी समझ पाए। ठीक है, देखिए भाई एक क्वेश्चन और सेम पैटर्न पर देता हूं। देखिए देखिए भाई एक बार, द प्राइस ऑफ शुगर, द प्राइस ऑफ शुगर has decreased by 15%, by 15%, by what percent, by what percentage basically can a person increase the consumption, increase the consumption so that there is no change, there is no change in the expenditure, in the expenditure। ये बताना है। आप इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं। इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर अब आपको खुद से मुझे करके बताना है। क्या इसका आंसर आएगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, यही सेम क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें भाई एक बार। देखिए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन करने का तरीका है, ध्यान से समझेगा भाई। इसने बोला था प्राइस ऑफ शुगर है डिक्रीज बाय 15%, बाय व्हाट परसेंट कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजप्शन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। भाई ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, और उसका शुगर में डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है 15% का। तो भाई फिक्स्ड है हमारा एक्सपेंडिचर, तो मैंने बोला जब भी फिक्स्ड होता है एक्सपेंडिचर, जो प्राइस का रेशो कितना है भाई 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी पहले अभी
3% का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी पहले 20 था तो अब कितना रहा होगा, आपने बोला 17 रहा होगा, ठीक है। 20 था तो कितना रहा होगा, 17 रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो मैंने बोला कि भाई देयर इज नो चेंज एक्सपेंडिचर, पहले ही उसने बोल दिया देयर इज नो चेंज, जब चेंज ही नहीं है यानी फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये 17 से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। फिर मेरे बात ये बात समझ आई, कितना कम हो रहा है, इसने बोला कि उसको कितना कम करना पड़ेगा, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, आपने बोला 3 इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कितना, कितने पे, 17 पे इंटू 100, ठीक है। तो 17 को 17 से काट देंगे, 300/17 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 17 एकम 17, फिर बचेगा 13, 17 सत्ते 119, फिर बचेगा 11/17%, यही आंसर आ जाएगा। अगर इसे फर्दर सॉल्व करना है तो आप इसे लिख सकते हैं 17.6 समथिंग में आएगा इसका आंसर, क्योंकि 70 से 100 तो 9 बचेगा, 17 पंजे 85, 17.65 समथिंग इसका आंसर आएगा मेरे भाई। इसको ऑप्शन में भी लिख सकते हैं तो 300/17 आएगा परसेंटेज के अंदर, या फिर इसको आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसे इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई। बात समझ आई, आगे बढ़े सभी स्टूडेंट, एक बार मुझे बताएं, आगे बढ़े भाई, चलो। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करते हैं, अब देखो क्वेश्चन अब थोड़ा बदल जाएगा, अब क्वेश्चन बदल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हटा दो भाई से, आपने बोला कि हटा दो, मैंने कर लो, अभी हटाए थे। अब मान लो कभी कभार ऐसा भी तो आ सकता है कि एक्सपेंडिचर फिक्स ना हो, मेरे भाई क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कभी कभार चाहो फिक्स ना हो, तो कैसे करेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आप सभी के सामने लिख रहा हूं और आपको समझ भी आएगा। देखो इसमें बोला द प्राइस ऑफ शुगर हैज increased by 14%, by what percentage can person, by what percentage can a person decrease the consumption so that there is an increase in the expenditure by 8% only, केवल 8% बढ़े। कोशिश करो भाई, इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन दिया है एग्जामिनेशन ने एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जामिनेशन में आया भाई आपके, ये आया सीपीओ के अंदर, एसएससी सीपीओ के अंदर, एसएससी सीपीओ के अंदर भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। एसएससी सीपीओ के अंदर मेरे भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, करने की कोशिश करें, बताएं भाई, करने का एक बार प्रयास करें इस क्वेश्चन को। देखिए भाई ध्यान से समझने की कोशिश करें। द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 14%, ठीक है।
by what percentage when a person decreases the consumption so that there is a increase in the expenditure by 8%। अगर यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स होता मेरे भाई तो हम क्या करते, हम जो प्राइस का रेशियो था उसका उल्टा कर देते तो हमारा कंजप्शन का रेशियो बन जाता, तो हम निकाल देते। बट यहाँ पे उसने प्राइस कहीं फिक्स एक्सपेंडिचर उसने फिक्स नहीं बोला है, उसने एक्सपेंडिचर बोला है कि भाई 8% बढ़ गया होगा। कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कि प्राइस इनटू में कंजप्शन, नीचे क्या होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है EXP होता है, बोला एक्सपेंडिचर द प्राइस इनटू में कंजम्पशन क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। मैंने बोला कि अगर प्राइस की मैं बात करूं मेरे भाई, प्राइस कितना बढ़ा है 14% बढ़ा है। 14% बढ़ने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो 14% का मतलब है बढ़ा है, तो ये हो जाएगा 14/100 मेरे भाई 7/50। कितना हो जाएगा 7/50 हो जाएगा। तो मैंने बोला कि पहले प्राइस था 50 तो अब कितना हो गया 57। इतनी सी बात समझ। उसने बोला व्हाट परसेंट कैन अ डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ 8%। भाई एक्सपेंडिचर 8% बढ़ गया तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, तो ये होगा 8/100 यानी 2/25, 2/25। तो मैंने बोला कि एक्सपेंडिचर पहले कितना था 25 था, अब कितना हो गया 27 हो गया, एक्सपेंडिचर मेरे भाई बढ़ गया। कितना बढ़ गया एक्सपेंडिचर। अब आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 25 आ जाए और यहाँ पे मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 27 आ जाए। तो आपने बोला मेरे भाई कि अगर आपको यहाँ पर यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए, तो मैंने बोला कि यहाँ पे 1/2 से अगर मैं इन दोनों के अगर 1/2 यहाँ पे लिखूंगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल, बात समझ आ रही है। अगर प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है तो मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए, तो आपने बोला 1/2 करते, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 27, तो आप बोलोगे 27/57 लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही जल्दी से बताओ भाई, ध्यान से समझना। अभी आपको इतनी सी बात तो समझ आएगी कि प्राइस का रेशो 50 से 57 हो गया, एक्सपेंडिचर 25 से 27 हो गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि प्राइस इंटू में कंजप्शन, आपको ये भी पता है कि प्राइस इंटू में कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। पहली बात, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कंजम्पशन बराबर लिख सकते हो एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस, ये भी लिख सकते हो कंजप्शन, या तो आप ऐसे कर लो कोई इशू नहीं है। तो मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई प्राइस का रेशियो कितना है मेरे भाई, प्राइस 50 है तो 25 बनाते हो 1/2 करना पड़ेगा। या आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप एक काम करो, कंजप्शन निकालनी है तो एक्सपेंडिचर कितना है 25 और प्राइस कितना है 50, कितना आ गया कंजप्शन 1/2, तो ये 1/2 आ गया। ऐसे ही मैं इसकी निकालूंगा तो एक्सपेंडिचर 27 है, कितना है कंजप्शन 57, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27/57। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने देखा ये रेशियो के अंदर है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए। तो कंजम्पशन देखा आपने, कंजम्पशन क्या आया भाई, पहले 1/2 था तो अब कितना हो गया 27/57। तो रेशियो के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करें कंजम्पशन कितनी हो जाएगी, रेशियो के अंदर का क्रॉस मल्टीप्लाई करें 57 से कितना हो गई 27 दूनी 54, कितनी हो गई 54। तो यहाँ से कितनी कम हो गई, तो भाई डिक्रीमेंट बोला है ना, डिक्रीज हो रही है तो कितनी कम हो रही है 3, कितने पे 57 पे इंटू में 100, तो 19×3 = 57 होता है, 19/100 तो कितना आ जाएगा 5 सही 5/9। चाहे तो उसे पॉइंट पे भी निकाल सकते कोई इश्यू नहीं है, पॉइंट पे अगर निकाल लोगे तो ये 5.5 दूनी 38, 5.2 समथिंग आएगा इसका, 5.2 समथिंग आएगा भाई। इस क्वेश्चन को करने का यही एक बेस्ट तरीका था, 2 समथिंग यानी 5.3 के समथिंग में आ जाएगा आंसर, 5.3 ऑप्शन में दिया 5.3 के समथिंग में आ जाएगा। बोला मेरे भाई बात समझ आ रही है, 5.3 के आसपास आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, बहुत आराम से समझाया मैंने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या,
कि एक्सपेंडिचर जो भी होगा वो प्राइस का रेशियो, प्राइस इनटू में कंजम्पशन होता है भाई। बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट कंजम्पशन निकालनी है, कंजम्पशन निकालने तो हो जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस कर लेंगे। अगर आपको प्राइस ही भी निकालना है, यानी प्राइस निकालना है मेरे भाई, तो प्राइस हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस में कंजप्शन। बात वही है, ठीक है जी। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद रख लेना, इस तरीके से आप इसे सॉल्व। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े यहाँ से। इस शायद का एक क्वेश्चन और दे दूं, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है मेरे भाई, कहो तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन और दे दूं, कर लोगे? चलो तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। देखो भाई, अब कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई मैं आप सभी के सामने। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे एकदम धांसू टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सारे टाइप यहाँ पे मैं कवर करूंगा आप लोगों के लिए, सारे टाइप यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, सुधा सेव्स 15% of her income if her expenditure increases by 20% and savings increases by 60%, then by what percentage has her income increased? इस टाइप के मैं दो क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगा, ठीक है। आपको अंदाजा लग जाए क्या क्वेश्चन है, ठीक है भाई। सुधा सेव्स इनकम, सुधा सेव 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर, यानी इसने बोला है कि सुधा जो है वो अपने इनकम का 15% क्या करती है, सेव करती है। इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, देन बाय व्हाट परसेंटेज हैज हर इनकम इंक्रीज्ड? भाई देखो सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन बहुत आसान है, तरीका आपको आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ। भाई आप जो भी इनकम कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, आपकी इनकम दो भाग में डिवाइड होती है, क्या? या तो आप कौन कौन सी, एक तो आप एक्सपेंस करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, प्लस में देखो अब बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी भाई आपका सेविंग्स में ही आ जाएगा, एक्सपेंडिचर खर्चे में मान लो, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये क्या हो गया भाई, सेविंग्स हो गया। इनकम को आप दो हिस्सों में ही तोड़ सकते हो, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही आपकी इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स ही आपकी क्या है, इनकम है मेरे भाई। तो उसने बोला सेविंग को 15% करती है, मैंने बोला मान लेते हैं कि उसकी इनकम भाई 100 रुपए थी,
कितने रुपए थी? 100 रुपए थी। बहुत आराम से बताऊंगा। उसने बोला 15% बचा लिया। मैंने बोला ले भाई 15% आप बचा लो, यानी 100 में से 15% बचाएगी, यानी 15% बचाएगी तो खर्च कितना कर रही है मेरे भाई? तो आपने बोला ये खर्च कर रही होगी 85। कितना खर्च कर रही होगी मेरे भाई? आपने बोला 85 खर्च कर। मैंने बोला बिल्कुल बात सही कही आपने, ठीक है। फिर क्या हुआ मेरे भाई, इतनी सी बात समझे, देखो 85 प्लस 15 इक्वल टू 100। उसके बाद बोला इसने इफ आर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, इसका एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो, ठीक है भाई। 10% इसका कितना होगा? 8.5 डबल कर लें, कितना होगा? 17। यानी इसका एक्सपेंडिचर जो है कितना हो जाएगा अब? 17 बढ़ जाएगा। यानी कितना बढ़ जाएगा? प्लस 17 बढ़ जाएगा। 85 का 20% कितना होगा? 17 बढ़ जाएगा। यानी 17 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 102। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस में उसने बोला कि उसका जो क्या है, उसकी जो सेविंग है, पहले क्या हुआ, उसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा? 20% बढ़ा मेरे भाई। तो इसका 20%, 10%, 8.5 डबल कर लेंगे 20%, यानी 17 बढ़ जाएगा। इसका मतलब 102 हो जाएगा। 60% बढ़ गया, यानी 10% की वैल्यू 1.5 गुणा 6 करेंगे, 15 6 90, यानी 9 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। 60% बढ़ गया। ये बढ़ा है भाई हमारा 20%, बढ़ने के बाद ये हो गया। और ये हमारा बढ़ा है 60%, ठीक है जी। 60 बढ़ गए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करके कितना गया? 126। तो इसकी बोला है कि परसेंटेज इनकम इनक्रीज, इसकी इनकम कितनी इनक्रीज? पहले 100 थी, कितनी हुई? 26। तो कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई? 26। बोलो मेरे भाई बात समझ आई या नहीं आई? बोलो मेरे भाई। बिल्कुल बेसिक से बताया है, कोई ताबड़तोड़ नहीं बताया, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना भाई? जल्दी से एक बार कमेंट करें, सेशन को लाइक भी करें। देखो भाई, एक क्वेश्चन इस टाइप का और कर लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एक बार आप। इसमें बोला है भाई शुड बी स्पेंट, क्वेश्चन है शुड बी स्पेंड्स स्पेंड्स 75% ऑफ हर इनकम, ऑफ हर इनकम, ऑफ हर इनकम, if her income increases by 20% and savings decreases by 1%. How much? 1%. Then the percentage increases in her expenditure is, ये बोला क्वेश्चन में। ये आया हुआ आपका सीजीएल के अंदर, एसएससी सीजीएल के अंदर, एसएससी सीजीएल 2020 के अंदर और 21 के अंदर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया। डिजिट चेंज होगी, बल्कि ये क्वेश्चन तो आप ऐसा लिख लीजिए कि हमेशा आता है, ऑल टाइम आता है क्वेश्चन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, सीपीओ सीजीएल हो एमटीएस हो, ये क्वेश्चन तो भाई आना ही आना है। तो अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, मैं नहीं करूंगा, आप सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। बता एक बार।
जल्दी से बताएं मेरे भाई। देखिए कैसे करेंगे भाई इन क्वेश्चंस को, क्या तरीका होता है करने का, आपको बता चुका हूं। उसने बोला है कि स्टोर भी स्पेंड 75%। आप रेशियो से कर लेते, ज्यादा लंबा काटेंगे नहीं इसे। है ठीक है भाई, कोई बात नहीं। भाई इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भाई 75% अगर इनकम है उसकी, 75% इनकम खर्च करती है, यानी भाई 75% खर्च कर रही है, इसका मतलब 3/4, यानी इसकी इनकम 4 है, वो 3 खर्च कर रही है। अगर उसकी इनकम वो 3 खर्च कर रही है और उसकी टोटल इनकम 4 है, तो वो क्या 1 बचा रही होगी मेरे भाई? तो आपने बोला बिल्कुल बचा। इनकम का 75% खर्च कर रही है, इसका मतलब उसकी इनकम 4 थी, 3 खर्च करे, 1 बचा। उसने बोला इसकी जो इनकम है वो 20% बढ़ जाए, यानी 20% बढ़ने का मतलब 4 का 20% बढ़ाएंगे तो ये कितना बढ़ेगा मेरे भाई? 10% 0.4 बढ़ेगा और 20% 0.8 बढ़ेगा, यानी कितना बढ़ जाएगा भाई? ये +20% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4.8। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। उसने बोला जो उसकी सेविंग है वो 1% डिक्रीज हो जाएगी। भाई इसकी सेविंग 1% डिक्रीज, 10% 0.1 यानी 0.1, ये हो जाएगा 99 कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे कर लो यार, 1% में दिक्कत आ जाएगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। भाई इसको 1%, इसको ऐसे कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, या तो इसको 99 कर लो, कोई इशू नहीं है। यानी कितनी रह जाएगी? 0.99 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? पैसा में पॉइंट में लेना ही चाहिए, तो 0.99 ले ले, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इसको पॉइंट में मत लो भाई, बहुत दिक्कत आ जाएगी कैलकुलेशन में। कोई बात, इससे हम क्या कर लेते, 185 मान लेते, कैलकुलेशन आसान होता है। ठीक है भाई, 75 खर्च कर रहा है, +25 हेरा, यानी एक काम करो, इसमें एक जीरो और चिपका लो या 2 जीरो और चिपका लो, इसको कर लो भाई 10,000। ठीक है, इसकी इनकम क्या हुआ? 20% बढ़ गई, यानी 1000 थी, 10,000 थी, कितनी हो जाएगी? 12,000, है ना? फिर क्या हुआ? इसकी 1% कम हो गई, यानी 25 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 25। 1% का मतलब 25 कम हो गई, 2475। यानी पॉइंट से हमें निकलना है। 12,000 कमाता है, इतनी कम हो गई, तो कितनी बचेगी मेरे भाई? 2,000 इसमें से माइनस कर लो, कितना बचेगा? 10,000। 10,000 में से ये कितना बचेगा भाई? 9,525। 9,525 बचे। कितनी बढ़ गई भाई इसकी इनकम एक्सपेंडिचर? तो आप बोलोगे भैया इसका एक्सपेंडिचर जो बढ़ गया वो हमारा बढ़ गया 2,000, तो ये बढ़ गया 2,025। 2,025 बढ़ गया, कितने पे? 7500 पे। काट लो, आंसर आने। 2 जीरो 25 या 75, 25 या 75, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो गया, और 25 से कम 25 हो गया, 27% आ। ये इसका आंसर है। क्या है भाई? 27% इसका आंसर है। बात समझ आ रही है मेरे भाई? 27% इज द राइट आंसर। 27% इज द राइट आंसर। बोलो भाई सभी को बात समझ आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन था इसके अंदर, बट हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचा, हमने इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, कोई भी इशू नहीं आएगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसको। चलो तो भैया आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया भाई, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आया, देखो क्या है।
इसमें बोला है भाई क्या, द सम ऑफ द salaries of A and B is rupees 42,000, 42,000 उसकी सैलरी थी। ए spends 75% of his salary and B spends 90% of his salary now their saving are the same. Their saving are the same what is a salary। ये आया भाई एसएससी सीएचएसएल के अंदर, एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है। और इसी टाइप का क्वेश्चन भाई आपका सीएचएसएल में भी काफी बार आया, सीजीएल में भी आया, मेरे भाई। करके बताओ इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, अभी जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उनको सबको लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो आप, बस यही इच्छा है हमारी आपकी। जल्दी से बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मेरे भाई। कैसे करेंगे? दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का, मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा एक बार, इसने बोला है द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की जो टोटल सैलरी है मेरे भाई, द सम दे रखा है हमें ए और बी की सैलरी का, वो कितना है 42,000। बात समझ आई? इसने बोला कि ए जो है स्पेंड कर रहा है 75%, और बी जो खर्च कर रहा है वो 90% खर्च कर रहा है। उसने बोला नाउ द सेविंग्स आर द सेम, देन व्हाट इज द ए सैलरी। मैंने बोला कि भाई अगर एक की मैं बात, हम एक ही इनकम कुछ भी मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला एक ही इनकम 100 रुपये, है ना। या तो आप इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई ये मान लेते हैं कि 75% वो खर्च कर रहा है, इसका मतलब 75% का मतलब हो गया 3/4, यानी 4 उसकी सैलरी है। यानी अगर मैं एक ही सैलरी की बात करूं, यानी इनकम की बात करूं, एज की इनकम की बात करूं, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए की इनकम की बात करूं, इनकम, इसको यहाँ से मिटा के भाई थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि 75% का मतलब क्या होगा मेरे भाई, 75% का मतलब 3/4, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर एक बंदा है ए, उसकी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है।
तो एक ही बात करी तो भाई एक ही इनकम 4 है, तो 3 खर्च कर रहा है तो 1 बचा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जब इसकी बात आई, बी की सैलरी की बात आई, बी जो है 90% स्पेंड करता है। 90% का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, वो 9/10, यानी वो 10 कमा रहा है और 9 खर्च कर रहा है प्लस 1 बचा रहा है। ये बी की इनकम। तो भाई ठीक है, उसने बोला नाउ द सेविंग आर द सेम, दोनों की सेविंग बराबर हो गई। एक्सपेंडिचर ये रहा। तो बचा क्या है इसके अंदर, खत्म हो गया क्वेश्चन। इनकम कितनी है दोनों की, 10 और 4 14, दोनों की इनकम जो है 14 यूनिट के बराबर है मेरे भाई। ऑप्शन में क्वेश्चन में कितने 42,000, एक यूनिट की वैल्यू 3,000। बोला किसकी, एक ही इनकम, तो एक ही इनकम 4 है, इंटू में 4 इंटू में 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 12,000 इधर राइट आंसर। अगर ऐसे ही वो इसकी बात पूछता तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाता 30,000। बी की पूछता तो ये इसका आंसर आ गया, खेल खत्म। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। तो इसमें हमें सेविंग्स भी नहीं करनी पड़ी इक्वल, अपने रेशियो से निकाला, सेविंग अपने आप ही इक्वल हो गई और हमारा आंसर आ गया। बात समझ आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपका CHSL में आया हुआ है मेरे भाई, हर शिफ्ट में आया हुआ है, तो आगे आने की संभावना है, आप इसे कर सकते हैं। कोई डाउट है भाई, जल्दी से एक बार कमेंट करें, इस क्वेश्चन को नोट करें एक बार। बड़े आगे भाई। एक क्वेश्चन और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आता है, टू स्टूडेंट्स A and B appeared for the examination. Appeared for an examination. Examination. ठीक है, इसने बोला A secured 8 marks more than B, and the marks of the former was former was 60% of the sum of their marks. The sum of the sum of the marks obtained by A and B. Yes. बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताएं।
देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या करने का तरीका होना चाहिए। भाई इसने बोला है ए और बी जो स्टूडेंट थे अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, दो बच्चे जो भी है स्टूडेंट ए और बी दो एग्जाम में, फिर इसने बोला ए इज 8% 8 मार्क्स मोर देन बी, बी से 8 मार्क्स ज्यादा है, एंड द मार्क्स ऑफ द फॉर्मर वाज 60% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है मेरे भाई कि जो ए के मार्क्स हैं, फॉर्मर का मतलब ए की बात कर रहा है वो, जो ए के मार्क्स हैं वो ए प्लस बी के सम के 60% के बराबर। ये बात इसने बोली है। बात समझ आ रही है मेरे भाई? बात समझ आ रही है? तो आपने बोला जी बिल्कुल समझ आ रही है। तो मैंने बोला अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे क्या आएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/5, यानी ए को 3 मिले हैं तो बी को कितने मिले, टोटल ए प्लस बी 5 है तो बी को कितने मिले होंगे, आपने बोला 2 मिले होंगे, हमने बोला बिल्कुल सही है। ए को अगर 3 मिले हैं तो उसने बोला ए ने कितने मार्क्स ज्यादा किए, आपने बोला 8 मार्क्स ज्यादा। जब ए को मिले हैं 3 और बी को मिले हैं 2 तो कितने मार्क्स ज्यादा है यहाँ पे, बी से एक की वैल्यू 8 मार्क्स दे रखी है। उसने बोला सम ऑफ द टोटल ऑब्टेन बाय ए एंड बी, तो ए एंड बी को कितने मिले 5, तो इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 की वैल्यू, ये इसका आंसर है। बोलो मेरे भाई बात समझ आ रही है? दोनों को कुल मिला के कितने मार्क्स मिले हैं, 40 मार्क्स मिले हैं। बोलो भाई बात समझ आई? ये इस क्वेश्चन का आंसर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। खेल तो हमने यही खत्म कर दिया था, बट इसकी जो कहानी का प्रोसेस है वो मैंने आगे बढ़ाने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए इसका यूज किया है मेरे भाई, बट इसकी जरूरत नहीं थी, हम कर सकते हैं इसे बिना पेन के भी यहाँ से। चले तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए भैया आप लोग एक बार सभी। चले भैया आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए मेरे भाई। एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, आप मान लीजिए तो अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम यहाँ पे अभी क्लास को विराम देंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ध्यान से समझिएगा। इसने बोला भाई इन एग्जामिनेशन इन एन एग्जामिनेशन अनीता स्कोर्स 31% मार्क्स, 31% marks and failed by 16 marks. Sunita scored 40% marks and obtained 56 marks. 56 marks more than those required to pass, ठीक है। find the minimum marks required to pass, बताओ भाई इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको इसको आंसर बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को,
इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा, आप किसी भी तरीके से करें इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन करने का क्या तरीका ध्यान से समझो। इसने बोला एग्जामिनेशन के अंदर अनीता ने स्कोर किया 31% एंड फेल्ड हो गई 16 नंबर से, ठीक है। सुनीता ने स्कोर किया 40% एंड ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दो रिक्वायर्ड बाय, यानी पास होने के जितने नंबर चाहिए थे उससे 56 मार्क्स ज्यादा लेके आई है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। मैंने बोला जो एग्जाम था वो एक्स मार्क्स, कितने मार्क्स का था एक्स। सुनीता को कितने परसेंट मिले, आपने बोला 31% मिले, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। और वो कितने नंबर से फेल हो गई, 16 नंबर से, यानी एक्स नंबर का पेपर था तो 31% मिले और 16 नंबर से फेल हो गई। आप मुझे बताओ अगर इसमें 16 नंबर और से मिल जाते तो वो क्या पास हो जाती, बोलो भाई। 16 नंबर से तो फेल हुई है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 31% उसे मार्क्स मिले और 16 नंबर से फेल हो गई, तो मैं इतनी सी बात समझा रहा हूँ, अगर तो 16 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाती। यानी उसके 31% में जितने भी मार्क्स आए थे, अगर उसमें 16 और जोड़ दे तो पास हो जाएगी, यानी +16 कर दूंगा तो ये बंदी पास हो जाएगी, यहाँ पे पास हो गया, बंदा इतने पे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सुनीता थी ये कौन थी, अनीता, ये ए थी, अनीता थी भाई। अब मैं सुनीता की बात कर, भाई सुनीता क्या है, उसने बोला भाई इसके लिए पेपर सेम मार्क्स का रहा होगा, इसने बोला इसको 40% मार्क्स मिले, हमने बोला बिल्कुल सही मिले होंगे प्लस, ठीक है। फिर इसने बोला कि ऑब्टेन 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, यानी जितने अंक इससे पास होने के लिए चाहिए थे उससे 56 ज्यादा मिले। अगर इससे 56 कम मिलते, 40% से 56 कम मिलते तो क्या ये पास हो जाती, सिर्फ पास ही होती, बोलो हाँ या ना। इससे 56 ज्यादा मिले हैं, अगर इसे 56 कम मिले होते तो ये पास हो जाती, अगर 56 ज्यादा नहीं भी लाई होती तो भी पास हो जाती। मैंने बोला लो इससे भी सिर्फ पास ही कराते हैं, 56 माइनस, तो ये भी क्या हो गई, पास। ये भी सिर्फ पासिंग मार्क्स है, ये भी सिर्फ पासिंग मार्क्स है, दोनों पासिंग मार्क्स है, दोनों पास। बोले बात समझ आ रही है, तो बस अब कुछ नहीं करना, इसको इधर लिया उसको उधर ले जाओ, बात इतनी सी है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, दोनों पासिंग है तो इसको हटा देना, दोनों पासिंग मार्क्स हैं, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये इधर आ जाएगा, ये 16 + 56 बराबर हो जाएगा 40x, यानी आप इसको 40% ही लिख लो, 40, इसको ऐसे लिख लो 40x/100 कर लो, कोई बात नहीं। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -31x/100 कर लो, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आएगा मेरे भाई, इस दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 72 बराबर आएगा 9x/100, तो 9×8 = 72, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। यानी टोटल नंबर का पेपर कितना था, 800 नंबर का पेपर था। हमने बोला बिल्कुल, अब बस पास बोला है तो रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, पास होने के कितने अंक चाहिए, तो भाई इसमें जोड़ लो इसमें कर लो, एक ही बात है, ये भी पास है ये भी पास है, किसी को भी ले लो, या तो इसका ये निकाल लो 400 निकाल लो, 800 का पहले 40% निकाल लो और उसमें 56 माइनस कर दोगे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 320 में से 56 माइनस कर दोगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 264, इधर राइट, ठीक है, 264 इधर राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर शेयर करें मेरे भाई। बात समझ आ रही है, तो इस वीडियो को आप आराम से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने क्लास में किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखें सभी अपना, ठीक है, चलो भाई।